तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so now we will do this exercise of chapter number 2 of Punjab textbook board class 6 journal science। तो आप यहाँ पे पेज नंबर 23 पे देखें, टेस्ट प्रिपरेशन लिखा हुआ है। इस टेस्ट प्रिपरेशन में आपने जो है एक्चुअली अपने पूरे चैप्टर की असेसमेंट करनी होती है कि आया कि आपको चैप्टर की समझ आई है या नहीं, आपको किस हद तक चीज़ों का, जितने भी हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं, आपको किस हद तक उनकी समझ आ गई है, आप कितनी जो है मतलब आपका माइंड लेवल कितना अच्छा है कि आप इसको फिल कर सकते हैं खुद से, और जो आपको कन्फ्यूजन होगी वो आपकी मैं दूर करूँगी। So the number one question is write proper term word against each statement। हर स्टेटमेंट के पास एक प्रॉपर वर्ड जो सूट करता है आपने वो लगाना है, ठीक है। सो इन फर्स्टली यू विल टेल, पहले आप बताएंगे, आप सोचेंगे, उसके बाद हम लास्ट में मैं इस एक्सरसाइज को समझाने के बाद आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज भी दिखा दूंगी, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ और सिर्फ समझते हैं। इट कैन फील द प्रेशर। प्रेशर को कौन फील कर सकता है, सोचें। स्किन कैन फील द प्रेशर। सेकेंड वाला देखें, द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। जो आइरिस के अंदर, आइरिस क्या था, आई का पार्ट था, आइरिस के अंदर एक होल था, एक सुराख था मिडल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल। देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस नोन एज प्यूपिल। आप पेज नंबर 18 को देखें, उसके अंदर आइरिस वाले पार्ट में देखें तो आपको नज़र आएगा कि होल जो होता है मिडल ऑफ आइरिस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। अब नंबर 3 पे देखें, एयर एंटर्स द नोज थ्रू इट। एयर, हवा किसके ज़रिए नाक के अंदर जाती है, तो हम सबको पता है। आप सोचें ज़रा इसके अंदर क्या आएगा, फिर हम उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं। एयर एंटर्स द नोज थ्रू इट, मतलब हवा जो होती है वो नाक में किस हिस्से के ज़रिए अंदर आती है। यस एग्जैक्टली, नोस्ट्रिल्स यानी जो दोनों हमारे नाक के सुराख होते हैं उसके ज़रिए जो हवा है वो अंदर आती है। आप यहाँ पे नोस्ट्रिल्स लिखेंगे। फोर्थ वन जो है वहाँ पे आप लिखेंगे कैरी सिग्नल फ्रॉम ईयर टू ब्रेन। कान से दिमाग तक सिग्नल लेके जाना, ये कौन रोल प्ले करता है, किसका फंक्शन है ये, एग्जैक्टली कोक्लिया का। आप चाहे एयर वाला टॉपिक निकाल लें पेज नंबर 18 पे, उसके बाद पेज नंबर 19 पे जो है इनर एयर के अंदर लिखा हुआ है कि कोक्लिया जो है वो क्या करता है, सेंड सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोक्लिया लिखना है। फिफ्थ वन में है प्रेजेंट ऑन ओवर टंग। हमारी टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको कल भी बहुत डिटेल से बताया था। अगर आप पेज नंबर 22 पे देखें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि अपर सरफेस ऑफ टंग पे बहुत सारे पिंपल लाइक लम्प्स होते हैं, तो आपने लिखना है लम्प्स। लम्प्स जो हैं वो हमारी
ज़ुबान के ऊपर पिंपल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लम्प्स बोलते हैं। तो फर्स्ट वाली ब्लैंक में आएगा स्किन, सेकंड वाली में आएगा प्यूपिल, थर्ड वाली में आएगा नोस्ट्रिल्स, फोर्थ वाली में आएगा कोक्लिया, फिफ्थ वाली में आएगा लम्प्स। अब आप ये देखें, आप इसको साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको अपने स्पेलिंग्स का भी पता चल जाए कि आपके स्पेलिंग प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी इससे। तो उसके बाद आप बाद में जब मैं आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिखाऊंगी तो आपने फिर उसके साथ कंपेयर कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हो तो आपने उसको ख़त्म कर लेना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं बुक के ऊपर तो हम उसके अंदर लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, कच्ची पेंसिल। बिकॉज हम लोगों के मतलब हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल रहे होते ना, मे बी के समटाइम बंदा गलत बोल देता है, जैसे कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। और वैसे भी बुक्स गंदी करना जो है वो अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लेड पेंसिल से अपनी जो है ब्लैंक्स को फिल करें। फिर जब मैं आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिखाऊंगी ना, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से जो है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लेनी है कि आपने कोई स्पेलिंग मिस तो नहीं किया किसी वर्ड में। ओके, नाउ 2 नंबर पे आप देखें, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। ऐसा आंसर आपने सर्कल करना है जो आपको लगता है कि स्टेटमेंट के लिए बेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखें, द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी इज़। हमारी बॉडी का जो कंट्रोल रूम है वो कौन सा है, हार्ट है, स्टमक है, ब्रेन है या लिवर है। तो आप यहाँ पे ब्रेन पे करेंगे क्योंकि ब्रेन जो है वो क्या कर रहा होता है, सारी एक्टिविटीज़, सारी सरगर्मियों को कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड वाला देखें, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई इज़। हमारी आँख का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, दैट इज़ रेटिना। रेटिना मम्मा वैसे सेंस ऑफ टच होती है बच्चे में, छूने की हिस्स होती है बच्चे में। अच्छा, तो इसमें आपने देखना है कि क्या क्वालिटी जो है स्टार्ट में, जब बहुत छोटी सी चीज़ होती है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर डम्प बाय बर्थ क्या चीज़ नहीं है बोलने के साथ साथ, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है सेंस ऑफ टेस्ट। मतलब उसे नहीं पता चलता कि वो क्या खा रहा है, कड़वा खा रहा है, मीठा खा रहा है, जिस तरह का भी उसको आइडिया नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेंस ऑफ टेस्ट, बी वाले ऑप्शन को सर्कल करेंगे। फोर्थ वाले को देखें, हेल्प टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। क्या चीज़ जो है वो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करती है, आउटर एयर, इनर एयर, मिडल एयर, एयर ड्रम। आउटर एयर, आउटर एयर जो है वो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। फिफ्थ वन देखें, विच सेंसेस ऑफ आवर बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड। कौन सी सेंसेस हमारी बॉडी की जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, तो वो कौन सी हैं, टच एंड स्मेल, स्मेल एंड टेस्ट, टेस्ट एंड हेयरिंग, डी सीइंग एंड टच। तो इसमें हम लोग जो है बी वाली ऑप्शन को सर्कल करेंगे कि स्मेल एंड टेस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं। क्योंकि देखें ना आप, नोज़ और माउथ ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, मतलब बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। जैसे आप लोगों की कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, वो बिल्कुल आपके साथ बैठती होगी, सेम उसी तरह से स्मेल और टेस्ट जो हैं ये दोनों सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं। विच सेंस ऑर्गन ऑल्सो फंक्शन एज अ सेंस ऑर्गन फॉर टेम्परेचर। कौन सा सेंस ऑर्गन जो है वो सेंस ऑर्गन ऑफ टेम्परेचर के तौर पे भी काम करता है। तो एक नोज़ ऑप्शन दी है, टंग कहा है उन्होंने, एयर कहा है, आई कहा है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, टंग। क्योंकि जब आप डॉक्टर पे जाते हैं, आपको टेम्परेचर ये बुखार हो जाता है, तो वो क्या करता है डॉक्टर कि आपको थर्मामीटर लगाता है। थर्मामीटर लगाने के बाद फिर वो क्या करता है, आपके मुंह के अंदर ज़ुबान के नीचे रखता है। तो इसका मतलब कि टंग एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर का पता चला सकते हैं। तो टंग इज़ अ सेंस ऑर्गन फॉर टेम्परेचर,
ठीक है, टेस्ट करने के लिए भी है और टेम्परेचर के लिए भी है। अब यहाँ पे आपको डिटेल क्वेश्चन जो है नंबर 3 पे उन्होंने बताया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इंसानी आँख का स्ट्रक्चर बताएं। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन जो है पेज नंबर आप लोगों ने पेज नंबर 17 को आपने द आई पूरा जो है द आई ईयर से पहले पहले तक वो आपने लिख देना है। ये सारा जो है इसके अंदर आएगा कि आई के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्सटर्नल और क्या क्या चीज़ें होती हैं इंटरनल, उसके सारे पार्ट्स, उसकी सारी डेफिनेशंस, ये आप जो है बताएंगे इसमें आई वाले पार्ट में। ओके, आप सेकंड वाला देखें क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर एयर। इनर एयर के फंक्शंस क्या हैं और स्ट्रक्चर क्या है। तो आप जस्ट इसमें इनर एयर का बताएंगे पेज नंबर 19 पे सबसे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इनर एयर जहाँ पे लिखा हुआ है आपने वो पूरी तीन लाइनें जो हैं वो इसके अंदर लिख देनी है। 3 लाइन्स जो हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द एयर इज़ द इनर एयर से लेके स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व तक इनर एयर का आपने सारा बता देना है कि उसका फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है डायग्राम के थ्रू आपने बता देना है। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के बारे में नोट लिखें। सेंस ऑफ स्मेल मतलब नोज़ के ऊपर, सेंस ऑर्गन नोज़ के ऊपर आपने लिखना है। तो अब आप क्या करेंगे पेज नंबर 21 खोलें, उसके ऊपर द नोज़ लिखा हुआ है। स्मेल का ऑर्गन जो सेंस ऑर्गन है वो नोज़ है ना, तो उसके ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है द नोज़ है, उसको पूरा आपने लिख देना है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये वाली चीज़ें जो ब्लॉक्स में लिखी होती हैं ये नहीं लिखते, लेकिन बाकी जो सारा पार्ट है ना उसको आप लोगों ने, तो नोज़ जो है पूरा सेंस ऑर्गन आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर टंग। टंग के अंदर आपने क्या लिखना है, आप उसकी अहमियत लिखनी है। पेज नंबर 22 पे टंग के बारे में लिखा हुआ है, वो आपने सारा जो है इस क्वेश्चन में लिखना है। 5th वन राइट अ नोट ऑफ ओवर सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच जो है वो स्किन है, तो आपने क्या करना है पेज नंबर 20 पे जो पूरा मैंने आपको स्किन वाला समझाया था वो पूरा का पूरा आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है इन सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद आपने उसको अपनी नोटबुक पे लिखना भी है अगर आप लोगों ने अब तक नहीं लिखा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि इन 5 सवालों में से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो अब देखो, हमारी आंखें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी में हमारे कान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारा नोज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टंग भी हमारी बहुत ज़रूरी है, स्किन भी हमारी बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 के 5 सवाल जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसमें आई और एयर वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने प्रिपेयर सारे करने हैं। ओके, सो पेज नंबर 24 पे देखें। पेज नंबर 24 पे आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है। 5 नंबर पे कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है, उसको देखें ज़रा। यूज़ फॉलोइंग टर्म टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, कि आपके पास कितना कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे लिख सकते हैं। ये आपने पूरा एक ना ये डिब्बे जो येलो कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं इसको आपने फिल करना है। देखिए उन्होंने स्किन भी दिया है, नोज़ भी दिया है, एयर भी दिया, आइज़, टंग, सेंस ऑर्गन, ये उन्होंने आपको खुद लफ्ज़ दिए हैं टेढ़े मेढ़े करके, इसकी कोई तरतीब नहीं है, इसको तरतीब आपने देना है। तो सबसे टॉप पे तो आप हेडिंग लिखेंगे सेंस ऑर्गन, सबसे टॉप पे आपने क्या लिखना है सेंस ऑर्गन लिखना है। आप सेंस ऑर्गन लिखेंगे क्योंकि ये सारे जो हैं वो सेंस ऑर्गन है। उसके बाद देखें जो राइट लेफ़्ट वाली तरफ हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व लिखा हुआ है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो हैं वो कहाँ पे होती हैं, किस सेंस ऑर्गन के पास होती हैं। आपने सारे सेंस ऑर्गन में से
एक ऑर्गन का नाम लिखना है जो इसके साथ जो वाकई ही इससे लिंक कर रही है। ऑल्फैक्टरी नर्व के पास आप लिखेंगे नोज़, आप लिख देंगे नोज़। उसके बाद आपका सेकंड वाला है टेस्ट बर्ड्स। अब टेस्ट बर्ड्स के साथ कौन सा सेंस ऑर्गन आएगा? एग्जैक्टली टंग, टंग लिखेंगे ज़ुबान। फिर थर्ड पे है कोकलिया, कोकलिया के साथ आपका कौन सा सेंस ऑर्गन आएगा? द ईयर, ईयर आएगा। फिर रेटिना के साथ आपका कौन सा सेंस ऑर्गन आएगा? आई आएगा। रेटिना जो है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। उसके बाद लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? स्किन होता है। तो इन सारे जो है ये जो मैप है कॉन्सेप्ट मैप, ये वो देखना चाह रहे थे कि आया कि आपने जो पूरे चैप्टर में सारे सेंस ऑर्गन्स को गौर से देखा है, तो क्या सारे सेंस ऑर्गन्स की आपको समझ भी है या आपने रट्टा लगाया है? अगर आपको समझ होगी तो आप इन कॉन्सेप्ट मैप को इजीली जो है वर्ड्स को इस्तेमाल कर लोगे। अगर आप समझ के नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने इसको बहुत अच्छे से जो है अपनी समझ बूझ से एक मिल्क शेक का गिलास पीने के बाद आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है ताकि आप जो है वो सारा इसके बारे में बता सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं, वो कहते हैं साइंस प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं कि कौन सा हम इजीली कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा आसान सा हुआ तो मैं आपको कह दूंगी कि आप ये वाला कीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट साइंस प्रोजेक्ट है ब्लो अप अ बैलून एंड सी इफ़ यू कैन फील साउंड वाइब्रेशन। एक आप बैलून को ब्लो करें, ठीक है, और देखेंगे आपको साउंड, आवाज़ की लहरें, आवाज़ की थड़थड़ाहट महसूस होती है। होल्ड अ ट्यूब ऑफ कार्डबोर्ड अगेंस्ट द बैलून एंड मेक अ लाउड नॉइज इन इट। अब आपने क्या करना है, होल्ड करना है ट्यूब को बैलून के अगेंस्ट, बैलून के ऑपोजिट आपने क्या करना है, होल्ड करना है ट्यूब को एंड मेक अ लाउड नॉइज इनटू इट, और आपने बहुत ज़ोर से उसके अंदर बोलना है। कैन यू फील द वाइब्रेशन इन द स्किन ऑफ द बैलून। ऑब्वियसली हमें उसकी स्किन के अंदर, स्किन ऑफ द बैलून क्या है, गुब्बारे की जो ऊपर वाली एक ही तो लेयर होती है गुब्बारे की, उसके अंदर आपको क्या फील हो रहा है, वाइब्रेशन फील हो रही है। योर एयर ड्रम फील साउंड वाइब्रेशन इन द सेम वे। मतलब आपको एक आसान सा बताती हूँ कि आप दो गुब्बारे लें, दो गुब्बारों को लेने के बाद आपने क्या करना है कि उनको फ़ोन की तरह बनाना है, उनको आपस में ना धागे के साथ कनेक्ट करना है। जब आप धागा दोनों गुब्बारों पे लगाएंगे तो एक गुब्बारे में आप बोलेंगे और दूसरा बंदा अगर कान के पास दूसरा गुब्बारा लगाएगा तो उसको साउंड वाइब्रेशन जो है वो सुनाई देंगी, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाला है पुट वाटर इन 4 कप्स। 4 कप्स ले लो घर में जो चाय वाले होते हैं। ऐड साल्ट टू 1, एक में नमक डालो। लेमन जूस टू अनदर, एक में लेमन जूस डालो। दूसरे में शुगर डालो और चौथे में कुछ भी ना डालो, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड्स टू होल्ड देयर नोजेस। अपने फ्रेंड्स से कहो कि अपने ना नाक जो हैं उसको पकड़ें एंड टेस्ट देम, और फिर उनको टेस्ट करें। सी इफ़ दे कैन टेल द डिफरेंस। आपने बताना है कि वो जब नाक को बंद कर लेंगे, खुशबू सूंघे बगैर, क्या वो टेस्ट बता देंगे कौन सी चीनी है, कौन सा लेमन जूस है, कौन सा सॉल्ट है। विदाउट स्मेल शुड दे ऑल टेस्ट द सेम। नहीं, अगर स्मेल किए बगैर अगर हम कोई चीज़ खा लेंगे तो क्या हमें उसका टेस्ट जो है वो भूल जाएगा? हम के टेस्ट में डिफरेंस महसूस नहीं कर सकते? बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम नोज़ को होल्ड कर लें, बंद कर लें, और विदाउट नोज़ हम लोग क्या करें कि नोज़ का इस्तेमाल किए बगैर हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारी ज़ुबान हमें बता देती है कि हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू शो यू द सॉल्व्ड एक्सरसाइज। अब आप सॉल्व्ड एक्सरसाइज को देख लें कि आपने अच्छे से सॉल्व की है सारी एक्सरसाइज, कोई भी वर्ड आपने मिस तो नहीं किया उसमें से। अगर आपने कोई वर्ड मिस किया है या स्पेलिंग आपके गलत हो गए हैं तो आप उसको देखकर सही कर सकते हैं। सो हेयर यू कैन सी द सॉल्व्ड एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 23। फर्स्ट वाले में मैंने स्किन लिखा है, सेकंड में प्यूपिल,
थर्ड में नोस्ट्रिल्स, फोर्थ में कोकलिया, फिफ्थ में लम्प्स। अब सेकंड वाला जो सर्कल द बेस्ट आंसर है उसमें आप देखें, फर्स्ट वाले में ब्रेन, सेकंड में रेटिना, थर्ड में सेंस ऑफ टेस्ट, फोर्थ में आउटर एयर, फिफ्थ में स्मेल एंड टेस्ट, सिक्स में टंग। और यहाँ पे देखें, आपको कॉन्सेप्ट मैप को देखें, सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स लिखना है, फिर नोज, टंग, एयर, आई, स्किन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहेगा, आपको सारे टॉपिक्स की जो है वो अच्छी पहचान हो जाएगी। इन हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपसे कुछ इस तरह के हिंट मांगे जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो अगर आप इस तरह से अपने जहन में अभी ही बातें नहीं बिठाएंगे तो ये बातें कभी नहीं बैठेंगी, इसलिए इन बातों को अपने जहन में रखें। और इन बातों को जहन में रखने के साथ साथ आपने इनको सॉल्व भी करना है अच्छे तरीके से। अगर कोई मिस्टेक हो गई, आपसे स्पेलिंग मिस हो गया है या फिर कोई वर्ड आपने इधर से उधर लिख दिया है, तो आप उसकी एक्यूरेट तरतीब जो है यहाँ पे अब जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है इसमें से आप दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने वाकई इन सारी चीज़ों को लर्न कर लिया है। तो अब देख लें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आई को आप देख लें कि हमने ये वाला सॉल्व कर लिया है आसानी से। ये ओवरव्यू दे रही हूँ आपको चैप्टर का। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एयर को भी सॉल्व कर लिया है, देख लिया है। थर्ड पे हम लोगों ने जो है स्किन के फंक्शन और स्ट्रक्चर को भी देख लिया है। इसके बाद फोर्थ पे हम लोगों ने नोज़ के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देख लिया है। फिफ्थ पे हमने टंग के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देख लिया है। तो ये चैप्टर सेंस ऑर्गन जो है अब ख़त्म हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज भी हमने डन कर ली है और हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को भी देख लिया है। अब मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का बता देती हूँ। पूरे चैप्टर में आपने जो है उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। इस वाले पेज में, पेज नंबर 17 में आपके टॉप पे सेंस ऑर्गन लिखा हुआ है, डिफाइन सेंस ऑर्गन। ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने देखना है। फिर यहाँ पे पेज नंबर 18 पे आपने क्या करना है कि कॉर्निया की डेफिनेशन याद करनी है बिल्कुल टॉप पे। प्यूपिल की डेफिनेशन याद करनी है आपने। ऑप्टिक नर्व की याद करनी है। रेटिना की डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है। इस पेज में से आपने एयर ड्रम का बताना है, एयर ड्रम। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्मॉलेस्ट बोन्स इन द बॉडी जो हैं उन तीनों का आपने बताना है, हैमर, एनविल एंड स्टीरप। ओके, इनर ईयर में आपको कोकलिया के बारे में पता होना चाहिए। कोकलिया जो है वो एक क्या है, एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है। इसके बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। ऑडिटरी नर्व की डेफिनेशन आती हो आपको। इसमें आप लोगों को आउटर लेयर और इनर लेयर ऑफ स्किन का डिफरेंस आ सकता है। तो आउटर लेयर और इनर लेयर को आपने अच्छे से करना है स्किन की। इसमें आप लोगों को नोस्ट्रिल्स के बारे में पता होना चाहिए। नोज़ वाले टॉपिक में नोस्ट्रिल्स और ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इस वाले में आपको टेस्ट बड्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने अच्छे से इन जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको आपने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप देख लें, हमने इस एक्सरसाइज को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो आपका ये वाला जो एक्सरसाइज वाला काम है वो भी सॉल्व हो गया है। तो आपका चैप्टर 2 इस तरह से ख़त्म हो जाता है। ये हमारा लास्ट पेज है चैप्टर नंबर 2 का, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपका काम ये है कि आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और जितने भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं उनको आपने अलहदा से एक कॉपी पे लिख लेना है। और फिर आपने क्या करना है, बुक से पहले तो इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना है और याद करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इनको अपनी कॉपी पे सेपरेटली लिखना है आंसर के साथ। और आपने अपने नोट्स तैयार करने हैं कि आप लेक्चर को सुनने के बाद इस काबिल हो जाएं कि आप अपने नोट्स बना सकें बड़े स्टूडेंट्स की तरह जो यूनिवर्सिटी में होते हैं।
वो भी क्या करते हैं, जब वो समझ लेते हैं तो वो नोट्स बनाते हैं। तो आप अभी से कोशिश करें कि आप इतना अच्छा समझें, इतने अच्छे से आप लोग काम करें कि आप अभी से अपने नोट्स तैयार करें, साथ साथ जो मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में आप लिखें। एट द एंड आपके पास एक पूरे नोट्स बन जाएंगे जिसके अंदर सारे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे होंगे, तो आप इजीली उसको क्या कर सकेंगे, प्रिपेयर कर सकेंगे। ठीक है, कल हम लोग अपना 3rd चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड 3rd चैप्टर इज़ वेरी मच इजी, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो उसको हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में